हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड क्या है साल्ट, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लोग बेटा अभी तक जो है अम्ल के बारे में देख चुके हैं, हम लोग अभी तक क्या है क्षार के बारे में देख चुके हैं, कैसे हाइड्रोजन गैस बनती है, ये सब देख चुके हैं। अब हम लोग बेटा इस लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास आखिर क्या होता है लवण। तो चैप्टर का नाम ही जैसे है कि एसिड बेसिस एंड क्या है साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छा अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, लवण की, कि आखिर लवण क्या होता है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। तो हम लोग चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम किया जा सके। तो जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि बेटा जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाते थे तब भी हमको लवण प्राप्त होता था। हमारे पास क्या है, जब धातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया करती थी तब भी लवण प्राप्त होता था। वही सब जो है इसमें हम लोगों को फिर से करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर लवण क्या होता है। तो साल्ट वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन, ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य क्या है धनायन व क्या है ऋणायन प्राप्त होता है। मतलब अगर H+ प्राप्त हो जाएगा तो वो अम्लीय विलयन हो जाएगा, अगर OH- प्राप्त हो जाएगा तो वो क्षारीय विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा ना ऐसा विलयन होना चाहिए कि जिसमें न H+ प्राप्त हो न OH- प्राप्त हो, मतलब इनके अलावा क्या है कोई अन्य क्या है धनायन जैसे ये, न कोई अन्य ऋणायन जैसे ये प्राप्त हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि NaCl को हम लोग किस में डालें बेटा, जल में। किस में डाले हैं, जल में। जब जल में डाले तो ये देखिए धनायन क्या है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या है ऋणायन में टूट गया। मतलब इसमें न H+ प्राप्त हुआ न OH- प्राप्त हुआ, अर्थात यह एक क्या है लवण है, यह एक साल्ट है। यही आपको साल्ट की परिभाषा देना है न, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में न हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन व ऋणायन प्राप्त होता है, उसे हम लोग लवण कहते हैं। ठीक, तो बच्चों अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक क्या है लवण है CuSO4, मतलब क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट। आपको नाम वगैरह ये सब चीज़ें जो है कैसे बनी थी पीछे हम लोग देख चुके हैं, तो इसलिए इसमें टाइम नहीं बेकार करना चाह रहे हैं। तो बेटा CuSO4 कॉपर सल्फेट है, एक लवण है। इसको हम लोग क्या है डाले, क्या है इसके जलीय विलयन को बनाने के लिए, मतलब इसको जब जल में डालें तो ये क्या हो गया, कॉपर क्या है धनायन तथा सल्फेट क्या है ऋणायन में टूट गया। इसका मतलब यह एक लवण है। जिंक सल्फेट को डाले जो है जल में तो ये क्या होता है, हमारे पास दो प्रकार के आयन देता है, एक क्या है जिंक धनायन और क्या है सल्फेट क्या है ऋणायन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा कि हमारे पास क्या है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं KNO3, इसका कॉमन नाम क्या है पोटेशियम नाइट्रेट। तो बोल रहे हैं जिनको ना पता होगा वो बेटा नोट्स में लिख लेंगे अपने। और आप तो जानते ही हैं कि हम लोग जो है 100% NCERT पढ़ते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी NCERT लेकर के ही बैठिए। तो अब आते हैं बेटा कि ये क्या है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम लोगों ने जल में डाला, जब इसको जल में डिजॉल्व किए तो ये क्या है पोटेशियम देखो आयन धनायन और नाइट्रेट आयन क्या है ऋणायन में टूट गया। ये क्या है पोटेशियम आयन, ये क्या है नाइट्रेट आयन, एक धनात्मक दूसरा क्या है ऋणात्मक, क्योंकि धन ऋण मिलकर तभी इसको क्या है न्यूट्रल किए थे। और हम जानते हैं कि लवण क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब बच्चों आ गए हम अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक साल्ट है। कैसे पता चला, क्योंकि जब इसको हम लोग जल में डाले तो क्या हुआ, ये अपने धनायन अमोनियम आयन में और ये क्या है क्लोराइड आयन में टूट गया। ये हमारा अमोनियम आयन, ये क्या है क्लोराइड आयन। तो बेटा ये हमारे पास लवण है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों
कि आखिर प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, लवणों का निर्माण कैसे होता है या लवणों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो हम लोग पीछे वाली सारी अभिक्रियाओं में देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे थ्योरी न लिख करके सिर्फ क्या है रिएक्शंस को लिखेंगे कि ताकि आपका जो है टाइम बचे और समय ना खराब हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। यूट्यूब का मतलब है कि आप जो है जल्दी से पढ़िए ताकि जब सेल्फ स्टडी करिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए तो बच्चों हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, मतलब लवणों का निर्माण कैसे होता है। तो आपने पीछे देखा था कि लवणों का निर्माण हम बेटा निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा होता है। पहला क्या होता था, जब हम अम्ल में क्या है धातु की अभिक्रिया करवाते थे। देखो पहला हमारे पास है अम्ल की धातु से अभिक्रिया द्वारा। अब हम आगे लिख सकते थे क्या, लवण का निर्माण, लेकिन हम नहीं लिखे क्योंकि हेडिंग पहले ही बना दिए हैं लवण का निर्माण। तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया द्वारा भी लवण बनता है। हमने देखा था जब बेटा क्या है धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, ये देखो धातु है, ये अम्ल है, से अभिक्रिया करती हैं तो लवण और क्या है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और पीछे हमने ये देखा है इसी चैप्टर में, तो यहाँ पे केवल अभिक्रिया लिख रहे हैं। तो बेटा जब हमारे पास क्या हुआ जिंक है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है हमारे पास ZnCl2 बनता है और ये हमारे पास क्या है जिंक क्लोराइड, एक क्या है लवण है, जिंक क्लोराइड लवण है और हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त हो गई। अब ये हाइड्रोजन गैस बनाने की भी विधि है। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं बेटा, जैसे H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारे पास अम्ल से क्या अभिक्रिया कर रहा है, कौन सी धातु, कॉपर। तो हमारे पास क्या लवण प्राप्त हुआ CuSO4 कॉपर सल्फेट, और देखो हाइड्रोजन गैस हमको जो है प्राप्त हो गई। तो हम लोग जान गए कि जब अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया करवाते हैं तब लवण प्राप्त होता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है धातु ऑक्साइडों की अम्ल से क्या है अभिक्रिया द्वारा। हम और देखते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड हैं उनमें क्या है अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा क्या है भी बेटा हमारे पास बनता है लवण। ये देखो CaSO है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, हमारे पास धातु का एक ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हमारे पास क्या बना बेटा CaCl2 कैल्शियम क्या है डाइक्लोराइड बना, और इसकी अभिक्रिया हमारे पास जब हुई तो यही तो लवण है और हमको हाइड्रोजन गैस क्या हुई मुक्त हुई। फिर इसकी एक अभिक्रिया और देखते हैं बेटा, धातु के ऑक्साइड में हमारे पास क्या आता है मैग्नीशियम, क्या आएगा मैग्नीशियम। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या देख रहे हैं बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से करवाने पर हमको मैग्नीशियम डाइक्लोराइड साल्ट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस, कौन सा बेटा हाइड्रोजन गैस नहीं जल है ये बेटा, जल, इसमें भी इसमें क्या भी है जल प्राप्त होता है। तो इसको कॉट करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो, क्या है जल, और क्या प्राप्त होता है H2O, क्या है बेटा जल प्राप्त होता है। क्योंकि अभिक्रिया को देखिए कैसे, Ca है इसके साथ क्या है मिल गया हमारे पास Cl2, 2 H यहाँ बचा है, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बनाएगा जल, क्या बनाएगा जल। तो बेटा जल प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के द्वारा, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के द्वारा भी हमको लवण प्राप्त होता है। तो बेटा देखिए ये क्या है अम्ल HCl, ये है एसिड ना, ये है हमारे पास बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाए तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ NaCl, ये हमारे पास कॉमन साल्ट लवण, और क्या है जल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए सोडियम और Cl मिलकर NaCl बना लिया, यहाँ पे H एक H 2 हो गया, H2O प्राप्त हो गया। हम फिर आते हैं बेटा ये कार्बोनिक अम्ल हमारे पास है H2CO3 हमारे पास कार्बोनिक अम्ल है, इसको हम कहते हैं, और इसकी अभिक्रिया किससे क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो जब ये अभिक्रिया करवाएं हम लोग तो देखो यहाँ पे 2 Na है तो 2Na2 बन गया, और CO3 ये देखो हमारे पास इसके साथ आ गया, तो सोडियम क्या है कार्बोनेट लवण प्राप्त हो गया, और हमारे पास क्या है H2O मिल करके क्या बना लिया जल। यहाँ भी हमारे पास क्या है H है, तो ये कुल मिला के कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 4, तो H2 जल प्राप्त हो गया।
तो हम लोगों ने बेटा अभी क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास धातु की क्या है, अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है। धातु ऑक्साइडों की क्या है, अम्ल से अभिक्रिया कर के द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। हमने ये देखा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के द्वारा हमको भी क्या है, लवण प्राप्त होता है, देखिए NaCl, और जल प्राप्त होता है। अब हम लोग जो है अपना चौथा देखेंगे, क्या है कि फोर्थ में हमको कैसे जो है लवण प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग देख रहे हैं फोर्थ नंबर में बेटा, ये हमारा चौथा पॉइंट होगा कि लवण बनाने की चौथी विधि हमारे पास क्या है कि धातुओं के जो कार्बोनेट होते हैं कि उनकी अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर भी हमको लवण प्राप्त होता है। तो क्या है, धातु के कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्या है, लवण का निर्माण। तो धातु के कार्बोनेट जैसे हमारे पास हैं बेटा ZnCO3, जिंक क्या है हमारे पास कार्बोनेट है। अब हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाए हैं, H2SO4 अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, धातु के कार्बोनेट ना, और ये हमारे पास क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन आपको ये हम पीछे सब देखा चुके हैं, आप जानते हैं, इसलिए इसका नाम नहीं लिख रहे हैं। जिंक क्या है, कार्बोनेट, और जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो हमको बेटा क्या प्राप्त हुआ, कौन सा लवण, जिंक सल्फेट, क्या है, जिंक सल्फेट लवण प्राप्त हुआ, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, जल प्राप्त होता है। आइए इसी की दूसरी अभिक्रिया देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब किससे करवाते हैं, अम्ल से HCl से, तो हमको क्या प्राप्त होता है, साल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा जल। तो देखो ये लवण बना ना, ये साल्ट बना, ये साल्ट बना, तो यही तो है क्या है, लवण बनाने की विधि। तो धातुओं के कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया द्वारा भी लवण बनता है। अच्छा, एक चीज़ हम और इसमें देखते हैं कि धातु के सिर्फ कार्बोनेट से ही नहीं, धातु के बाइकार्बोनेट से भी क्या है, लवण का निर्माण किया जा सकता है। कैसे कि हमारे पास देखिए, जब हम धातु के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किससे, अम्ल से करवाते हैं, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। एक सामान्य हमारा क्या है, खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी हम कहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास फिर क्या हुआ, जब इसकी अभिक्रिया करवाएं तो देखो NaCl साल्ट प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, जल प्राप्त हुआ। अब हम लोग बेटा देखते हैं कि क्या इससे भी हमारे पास क्या है, सिर्फ धातुओं के क्या है कार्बोनेट, और धातुओं के बाइकार्बोनेट से ही नहीं, हमारे पास धातु के ऑक्साइड से भी, अधातु के ऑक्साइड से भी, क्योंकि धातु के ऑक्साइड वाले में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अगले पेज पे, और ये जो है चीज़ हमारे पास जो छूटी थी, अब उनकी बात हम लोग कर लेते हैं कि ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट ही है बच्चा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस के आधार पर हमने बनाया है कि कौन सा पहले कैसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा भी लवण का निर्माण होता है। तो जब हम अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे, क्षारक से करवाते हैं ना, तब हमको लवण प्राप्त होता है। तो देखिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन उसका अधातु ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवा दी, क्षारक से करवा दी। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ बेटा, यहाँ पे देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, जल। क्यों ऐसा होता भैया, क्योंकि ये क्षारक है। ये कैसा काम करता है, ये क्षारक आपको पता ही है। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, तो अम्ल की तरह कार्य करते हैं। इसी अभिक्रिया के दौरान जब हमको लवण और जल प्राप्त हुआ बच्चा, तभी तो पता चला था कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। पीछे आपने देख लिया है, जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाएं
ना। और वीडियोस में जाएं जहाँ पे लिखा है प्लेलिस्ट में साइंस क्लास 10th पूरा का पूरा सारी वीडियो सीरियल से मिल जाएगी बेटा। आप एक से लेकर के लास्ट तक देख सकते हैं। और प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, अब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही पास है। फिर आते हैं ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है हमारे पास बताइए, क्षार है। और इसकी अभिक्रिया क्या है, अधातु के ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से करवा रहे हैं, तब हमको फिर लवण प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या है, जल प्राप्त होता है। इसमें भी देख रहे हैं बेटा ये क्षारक है। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर भी अधातु है, ऑक्सीजन इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास अधातु ऑक्साइड है। तो ये अम्ल की तरह काम करता है। और ये बेटा किसकी तरह है, क्षारक की तरह कार्य करता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के द्वारा हम लोग जानते हैं क्या बनता है, लवण साल्ट बनता है न। ये हमारे पास सोडियम क्या है, जल हमारे पास प्राप्त हो गया। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है, लवण बनाने की बहुत सारी विधियां हमारे पास हैं। तो हम लिखते हैं एक और, जिसको अभी जो है भूल गए थे, जिसमें बोले थे वो भी बहुत ज़रूरी है। सभी धातुएं उस तरीके की अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन जो हमारे पास है सोडियम, वो क्या है, क्षारकों से भी अभिक्रिया करके क्या होता है बेटा, लवण प्राप्त करवा देता है। क्या है बेटा वो, जिंक, सॉरी क्या है, जिंक। तो हम क्या कहेंगे बेटा, धातुओं की क्षारकों से अभिक्रिया द्वारा, धातुओं की क्षारकों से अभिक्रिया द्वारा लवण निर्माण। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बेटा, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास धातु क्या थी न, जिंक। कौन सी धातु थी बेटा, जिंक। और वो जिंक किसके साथ अभिक्रिया कर लेती है, आइए दिखाते हैं। ये हमारे पास है क्या बेटा, जिंक। और जिंक अभिक्रिया किसके साथ करती है, हम लोग देखे थे, सोडियम क्या है, हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ बनता है जिसका नाम है Na2Zn क्या है, O2। और बाद में हमारे पास क्या होता है बेटा, जल प्राप्त होता है, या हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। गुड। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास 2 हुआ, क्योंकि सोडियम को 2 था, यहाँ सोडियम 2 था, जिंक यहाँ 1 है, जिंक यहाँ 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 था, 2 है, और हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 था, हाइड्रोजन भी 2 है। अब क्रिया बैलेंस है। तो आपने ये भी देखा कि हमारे पास क्या है, क्षारक, क्या है बेटा, क्षारक। और ये क्या है हमारे पास, मेटल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु। तो क्षारकों की धातु से अभिक्रिया के द्वारा भी हमको क्या है, लवण प्राप्त होता है। इस लवण का नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या हैं, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं हैं। बहुत कम धातुएं जिंक जैसे हैं जो कि क्षारकों से अभिक्रिया करके हमको लवण देते हैं। तो बच्चा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए न। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है 100 टाइम्स एजुकेशन को ग्रो करने में हेल्प करिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ये रहा बेटा चैनल, इसका जो है प्रमोशन आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, इसको जो है बढ़ावा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।